नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए मैं आज आपके लिए कंप्यूटर का क्वेश्चन लाया हूं जिसमें आपके 1000 क्वेश्चन होंगे जो आपके आने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षा होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए और समझिए, सिर्फ आपको समझना है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। देखिए मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, आपके दिमाग में मैं सेट कर दूंगा, सिर्फ आपको समझना है। देखिए क्या है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो कौन है? चार्ल्स बेबेज हो जाएगा। कौन है? चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का अर्थ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। यदि आपको क्वेश्चन और वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि कंप्यूटर का मुख्य मेमोरी कौन सी होती है? तो आपका रैम होता है। कौन है? रैम है, यानी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी है। तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। प्रिंटर जो है किस प्रकार की डिवाइस है, यानी इनपुट है कि आउटपुट है? तो आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट हो जाएगा। प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम जब किसी चीज को प्रिंट करते हैं तो हमें क्या करता है? आउट करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्कैनर जो होता है आपका क्या है? इनपुट है। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा कि www का पूर्ण रूप क्या है, यानी www का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है? वीवीआई क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि गूगल का, देखिए गूगल का संस्थापक कौन है? आपका लैरी पेज और सर्गे ब्रिन हो जाएंगे। गूगल की स्थापना लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने की थी। ठीक है, आगे देखिए। एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो आपका वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा। क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हो जाएगा। आगे देखिए कि कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किस लिए किया जाता है, यानी हम शॉर्ट की का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो कंट्रोल प्लस सी को यदि हम कमांड दें तो उससे क्या होगा? तो आपका कॉपी हो जाएगा। क्या है? कंट्रोल प्लस सी का उपयोग टेक्स्ट कॉपी करने के लिए किया जाता है। कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी दबाइए, आपका कॉपी हो जाएगा। अगला देखिएगा कि कंप्यूटर में डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित किया जाता है, तो हार्ड डिस्क में संग्रहित किया जाता है। हार्ड डिस्क मतलब क्या? स्टोरेज, यानी हम सेव करके रखते हैं। ठीक है, तो हार्ड डिस्क डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, यानी स्टोर करता है। आगे देखिएगा यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, यानी यूएसबी का पूरा नाम क्या है? तो यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा। यूनिवर्सल सीरियल बस। चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट का जनक जो है विंटन सर्प
हो जाएंगे। विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर वायरस क्या है। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो हानिकारक प्रोग्राम है। वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, आगे देखिए कि फाइल का एक्सटेंशन डॉक्स किस सॉफ्टवेयर का होता है। यानी फाइल का जो एक्सटेंशन है, डॉक्यूमेंट है, वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो MS वर्ड का सॉफ्टवेयर हो जाएगा। यह आपका फाइल है। क्या है? फाइल है। ठीक है, आगे देखिए ATM का पूरा नाम क्या है? ATM का पूरा नाम क्या है? तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाएगा। ATM का अर्थ है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि एंड्रॉइड किस प्रकार का उदाहरण है। एंड्रॉइड किस प्रकार का उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि HTTP का पूरा नाम क्या है? तो आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जीमेल किस प्रकार की सेवा है? तो ईमेल सेवा है। जीमेल जो क्या है आपका ईमेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि CC का अर्थ क्या है। CC मतलब क्या आपका कार्बन कॉपी हो जाएगा। CC मतलब कार्बन कॉपी हो जाएगा। BCC का उपयोग किया जाता है रिसीवर का ईमेल पता छुपाने के लिए। BCC का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि एक्सेल में गणना करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो आपका फार्मूला होता है। एक्सेल में यदि आप काम कर रहे हैं तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कंट्रोल प्लस V प्रयोग किस लिए किया जाता है। यानी शॉर्टकट की यदि हम दबाते हैं कंट्रोल प्लस V तो आपका क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेस्ट हो जाएगा। यानी किसी चीज को यदि हम कॉपी करते हैं और यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? इसे पेस्ट करते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि ALU का पूरा नाम क्या है? तो आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए QR कोड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जानकारी स्कैन करने के लिए QR कोड का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं कि PDF का पूरा नाम क्या है। PDF यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाएगा जिसे हम PDF बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूटूथ का उपयोग किसके लिए होता है? तो आपका शॉर्ट डिस्टेंस डाटा ट्रांसफर। क्या है? शॉर्ट डिस्टेंस डाटा ट्रांसफर यानी 10 मीटर तक की रेंज में आप ब्लूटूथ कनेक्ट करके आप कोई भी म्यूजिक सुन सकते हैं, कोई काम भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका दूरी कम दूरी में डाटा ट्रांसफर के लिए हम ब्लूटूथ का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे, CPU का कौन सा भाग गणना करता है? तो CPU का जो कौन सा भाग है तो आपका ALU हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ALU जो है अंक गणितीय व लॉजिक गणना करता है। ठीक है, मैं आपको पूरी डिटेल बता रहा हूं। और यह क्वेश्चन जो है आपका VBI है। क्या है? VBI है सभी के सभी, इसलिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है। स्कैनर जो है आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। मैं आपको जस्ट पहले क्वेश्चन में बताया था कि प्रिंटर जो क्या बताया था? आउटपुट। मैं बताया था कि जो स्कैनर है वो क्या काम करता है, वो कौन सी डिवाइस है? तो आपका इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, गूगल क्रोम क्या है? गूगल क्रोम आपका
वेब ब्राउजर है, यानी सर्च इंजन है। क्या? वेब ब्राउजर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में कौन सी कुंजी का उपयोग रेफरेंस करने के लिए होता है, यानी कौन सा बटन है, यानी कौन सा की है जो कंप्यूटर में हम रेफरेंस करते हैं कंप्यूटर को। तो आपका F5 हो जाएगा। क्या है? F5। यदि कंप्यूटर में F5 दबाते हैं तो कंप्यूटर क्या हो जाएगा? रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है आपका कि रोम किस प्रकार की मेमोरी है। रोम जो है किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपका नॉन वेलेटिल, क्या है? नॉन वेलेटिल वेलेटिल मेमोरी होती है जो बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रखती है। ठीक है, यानी सेव करके रखते हैं कि MCR तकनीक का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो बैंक चेक में किया जाता है। MICR तक बैंक पढ़ने के लिए किया जाता है। देखते हैं कि कौन सा डिवाइस केवल आउटपुट देता है। तो आपका मॉनिटर हो जाएगा। क्या है? मॉनिटर है जो आउटपुट डिवाइस देता है। ठीक है, मॉनिटर इस हमें दिखाता है। ठीक है कि किस प्रकार का कम, तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। स्मार्टफोन जो है किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो माइक्रो कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लिनक्स क्या है। लिनक्स क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लिनक्स जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलिए आगे देखते हैं कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। कीबोर्ड जो है आपका इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हम कीबोर्ड से कमांड देते हैं तभी ना कंप्यूटर में जाता है और कंप्यूटर में क्या करता है? दिखाता है। तो जो दिखाएगा वह आउटपुट, जो हम कमांड देते हैं वो क्या हो जाएगा? इनपुट। यानी कीबोर्ड जो है आपका इनपुट है और जो कंप्यूटर में दिखा रहा है वो आपका क्या है? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। यानी कि देखेगा कीबोर्ड डेटा इनपुट करने के लिए उपयोग किया जाता है, इसलिए यह इनपुट डिवाइस आपका हो जाएगा। आगे देखिए URL का पूर्ण रूप क्या है? नहीं, URL का पूरा नाम क्या है? तो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो जाएगा। URL का पूरा नाम क्या है? यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पैम क्या होता है? स्पैम जो है अनचाहा ईमेल। स्पैम अनचाहे और विज्ञापन से भरे ईमेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को सेव करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का प्रयोग हम करते हैं? तो Ctrl+S का हम प्रयोग करेंगे। Ctrl+S का प्रयोग हम करते हैं तो कोई भी फाइल होगा वह आपका सेव हो जाएगा। Ctrl+S आप लोग ध्यान रखिएगा। Ctrl+C से क्या होगा? कॉपी होगा। Ctrl+V से क्या होगा? आपका पेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि स्मार्टफोन में एयरप्लेन मोड क्या होता है। स्मार्टफोन में एरोप्लेन जो मोड होता है वह क्या होता है? तो सभी नेटवर्क सेवाएं बंद कर देता है। यदि आप एरोप्लेन मोड में डालते हैं तो आपके सभी नेटवर्क क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। ठीक है, ना किसी का फोन आएगा ना आपका कोई डाटा चलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, भीम ऐप किससे संबंधित है? भीम ऐप जो है आपका डिजिटल पेमेंट है। क्या है? डिजिटल भुगतान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, ओटीपी का उपयोग किस लिए किया जाता है? ओटीपी का पूरा नाम क्या है और ओटीपी जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन के लिए हम ओटीपी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वन टाइम पासवर्ड आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि एंटीवायरस का कार्य क्या है? वायरस को हटाना। वायरस को क्या करना? कंप्यूटर से हटाना। ठीक है, आगे देखते हैं कि मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेने का सामान्य शॉर्टकट क्या होता है? तो पावर प्लस वॉल्यूम
डाउन बटन को आप दबाएंगे तो आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। पावर और वॉल्यूम का डाउन बटन यानी दोनों साथ में यदि आप दबाते हैं तो स्क्रीनशॉट आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पीडीएफ फाइल खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो एडब रीडर का प्रयोग किया जाता है। पीडीएफ फाइल को जब आपको खोलना है तो आपके फोन में या कंप्यूटर में एडब रीडर एप्स या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, तभी खुलेगा। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट्सएप किस प्रकार का ऐप है? तो मैसेजिंग ऐप है। क्या है? मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इंटरनेट का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? इंटरनेट उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो मॉडेम या फिर आपका नेटवर्क होना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क या मॉडेम होना चाहिए, तभी आपका कंप्यूटर चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि कंप्यूटर में बैक स्पेस कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर में बैक स्पेस कुंजी का उपयोग किस लिए होता है? तो कर्सर के बाएं के अक्षर को हटाने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं। बैक स्पेस कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाने के लिए प्रयोग करते हैं। यह आपका पार्ट 1 होगा। चलिए मैं आपको पार्ट 2 में चलते हैं।